हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आपके सामने फिर से इस दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन में मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज का विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं और वो विषय है कि परमेश्वर के लिए तैयार होना, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना, और किस तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे, किस तरीके से हम अपने दिए को जलाएंगे, किस तरीके से हम जागते और प्रार्थना रहने में सफल हो पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आज का विषय स्टार्ट होता है मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर 44 तक। मत्ती 24 उसका वचन 1 से 44 तक। और इसमें मैं और आप जान रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह ने मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की। किसके? यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के कुछ ही सालों बाद ऐसा हुआ कि वो मंदिर पूरा का पूरा ढा दिया गया। कहते हैं कि तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। मंदिर गिरा दिया जाएगा। और यीशु मसीह फिर आने वाले दिनों के संकट और क्लेश के बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं? चेलों ने पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी। मत्ती 24 का ही मैं वचन पढ़ रहा हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जैसा कि आज इज़राइल देश जो है वो लड़ाई से घिर गया है। इज़राइल और फलस्तीन की लड़ाई बहुत ज़्यादा अपने उफान पर पहुंच चुकी है। तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। मतलब ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा, और तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अब देखिए, जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह ये बात अपने चेलों से कह रहे हैं। ये पूरा का पूरा अध्याय यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, और चेलों की मौत कितने भयंकर तरीके से, किस किस कठिनाई में रहकर और किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है चेलों की, ये किसी दिन हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन वो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या कहते हैं? वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। तब उस ऐसे समय में ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग जो हैं वो अपने विश्वास से पीछे हो जाएं। बहुत लोग ठोकर खाएंगे और क्या करेंगे? एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और यही बात है कि जब अंत के दिन में जो तैयारी का समय होगा, जो ऐसा समय होगा कि हमें अपने आप को तैयार करना है कि मनुष्य के पुत्र अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए उनका दूसरा आगमन होगा। बादलों पर वो आएंगे। तो क्या हम उसके लिए तैयार हो पाएंगे? और ये इन्हीं आज का समय जो गुजर रहा है उसकी बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे, और तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज के डेट में आप इंटरनेट को चेक करके देख लीजिए और आप बाइबल को चेक करिए, बाइबल को पढ़िए। आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके बारे में वचन कभी बोलता ही नहीं है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कभी कोई आज्ञा ही नहीं दी है, वो सब कर रहे हैं। और सारी नई नई बातें जो है उसको वचन, प्रभु का वचन, प्रभु की बातें और नया सुसमाचार के रूप में पेश कर रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या आप उस भरमाने में आ जाएंगे? यदि नहीं आना है तो मुझे वो तैयारी करनी है जो यीशु मसीह ने कहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जिस तरीके से आज की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फोन और इंटरनेट और कंप्यूटर्स और आज की नैनो टेक्नोलॉजी और एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिसर्च जो हो रहा है, और किस तरीके से एक सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रही हैं, रोबोटिक्स हो रही हैं कि रोबोट इजाद हो रहे हैं और उन्हें बनाया जा रहा है और वो फैक्ट्री संभाल रहे हैं। आजकल तो मैंने ये भी एक वीडियो देखा था कि एक रोबोट जो
है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चर्च भी चलाए जाएंगे और संदेश भी दिए जाएंगे और लोग उसको सुनेंगे। एक देश में तो ये हुआ भी है। और लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कि सारी चीजें जब टेक्नोलॉजी है और मशीन ही है और जब सब कुछ मशीन को ही करना है तो आपके अंदर की लगन, आपके अंदर का प्रेम और आपके अंदर की प्रभु के प्रति आत्मा के द्वारा आराधना, आत्मा के द्वारा प्रार्थना, भक्ति और वचन का पढ़ना और आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और नए नए प्रकाशनों को पाना, ये कब होगा? इतनी सारी चीजें, अधर्म की वस्तुएं, नई नई गैजेट्स, नए नए वीडियो गेम्स और नए नई चीजें आज की डेट में सामने आ रही है कि आपको और मुझे सोचना पड़ेगा कि अधर्म किन किन तरीकों से, आपको पता है शैतान और उससे रिलेटेड जो है वीडियो गेम्स भी निकल चुके हैं और फोन और बाकी चीजें जो हैं वो भी बहुत सारी शैतानिक चीजें परोस रही हैं। इतने सारे वेबसाइट्स आ चुके हैं गूगल पे कि आप उसके द्वारा शैतान के कार्य को देख सकते हैं। और इसलिए कह रहे हैं यीशु मसीह के अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो आपको अगर अपना प्रेम ठंडा नहीं करना है तो आपको धर्म के पास रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको किसके पास रहना पड़ेगा? धर्म। और धर्म कहाँ है? धर्म जो है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो आपके पास जो है धर्म के रूप में जो है ये बाइबल है। धर्म अर्थात प्रार्थना, आराधना और वचन और उसके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति और उसके साथ प्रार्थना में पिता से सहभागिता, ये है आपका असली धर्म। दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना। लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। धर्म ये नहीं है कि आपने क्रिसमस मना लिया, गुड फ्राइडे मना लिया, ईस्टर मना लिया और त्योहारों में आप चर्च चले गए, एक दूसरे को गिफ्ट बांट दिए, एक दूसरे के साथ पार्टियां कर ली और आप क्वायर प्रैक्टिस में खड़े हो गए और दूसरों को और खुद को दिखाने के लिए अपने घर को सजा लिया और अपने अच्छे ड्रेस खरीद लिए। यह धर्म नहीं है। एक्चुअली ये अधर्म है। और इन बातों की शिक्षा और फैशन, ये सारी चीजें जो है आज दुनिया में, आज के आधुनिक दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए यीशु मसीह का अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या आप जो है अंत तक यीशु मसीह में धीरज धर पाएंगे? और वो कैसे करेंगे हम? राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सुसमाचार सबके पास पहुंचेगा। देखिए आज ये जो इंटरनेट है और टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मसीही कार्य भी कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोग आशीष भी पा रहे हैं। तो सुसमाचार सब जातियों तक, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सारी जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। और आगे फिर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, आज का मेरा संदेश ये नहीं है कि अंत के दिनों में क्या होगा, आज का संदेश ये है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। पर मैं पढ़ूंगा उस बात को। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, जो खेत पर हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। और धीरे धीरे जो है वो महासंकट का आरंभ कैसे होगा, यीशु मसीह बता रहे हैं। और क्या कहते हैं? वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, मतलब वो जो एंटी क्राइस्ट, जो अपने आप को ईश्वर बना के परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाएगा। और आगे लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उन पर हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यह यीशु मसीह महाक्लेश काल की बात कर रहे हैं। और लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। यही मैं कह रहा हूं। और ये बातें जो हो रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि सारी बातें एक दिन में हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे तो जरूर ये होती हुई हमें नजर आ रही हैं। और झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीह, कई लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूं, कई लोग कहते हैं, अपने आप को भी मसीहा लोगों ने साबित करने का प्रयास किया है।
झूठे भविष्यवक्ता जो जो नई नई शिक्षा लेके आ रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं, और क्या खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज आपको पता है बहुत से लोग अद्भुत काम के पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चंगाई सभाएं भी हो रही हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सारे गलत हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ही जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हमारी सहायता के लिए वही हमारे साथ है। और लिखा है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा भी दें। और एक और बात, चुने हुए भरमा दिए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जब महाक्लेश काल आएगा तो एक और बात कहा गया है कि क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए गए। क्या आप वो चुने हुए बनेंगे जिनके कारण से विनाश और क्लेश कम किए जा रहे हैं और उसके कारण से जो है बहुत से लोग बचाए जाएं? क्या मैं वो चुना हुआ व्यक्ति बनना चाहता हूं? क्या आप बनना चाहते हैं जो दुआएं करे, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे, जो दूसरों को वचन की बातें बताए, सुसमाचार बताए, जो आराधना करे कि किसी का तो जीवन प्रभु के करीब आ जाए, किसी का तो जीवन बच जाए। और लिखा है कि चुने हुए के कारण से वो दिन घटाए गए। अगर नहीं घटाए जाते वो जो क्लेश के दिन हैं, तो फिर कोई प्राणी ना बचता। लिखा है, क्या लिखा है? यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि तुमसे कोई कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा भी दें। देखो, मैंने तुमसे पहले कह दिया कि पहले से यह सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वे तुमसे कहें कि देखो वह जंगल में है तो बाहर ना जाना, और या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा पता है? जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठा होते हैं, गिद्ध इकट्ठा होंगे। यीशु मसीह का आना जो है वो बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक, मतलब पूरे बादलों पर हर कोई उनको देख पाएगा। हालेलुया, सबकी नजरें उन पर होंगी। और आगे यीशु मसीह इस बात को और बता रहे हैं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि ये बातें यीशु मसीह ने बताई कि ये परिस्थितियां भविष्य में होंगी। ये परिस्थिति आज मेरे समय में, आपके समय में चल रही है। क्या मेरी तैयारी है? और फिर तैयारी के ऊपर जो है हम अपने संदेश के भाग दूसरे में, मतलब इसी आज के संदेश के कुछ समय के बाद हम अपनी तैयारी पर भी फोकस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर यह बात लिखी हुई है कि क्या लिखी कि उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारागण आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। यही मैं कह रहा हूं, अचानक से कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमको आकाश में चिन्ह दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ आएगा, अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या आप उसके साथ उन स्वर्गदूतों के उठाए जाने, स्वर्गदूतों द्वारा जब वो इकट्ठा करने के लिए आपको आएंगे, तो क्या मैं ऊपर जाने वाला हूं या मैं पृथ्वी पर रह जाने वाला हूं? यही, और ये बात यीशु मसीह ने बताई है अपनी मृत्यु से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसलिए आज के अध्ययन में हम इस बात को देख रहे हैं। लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश से के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को उठाएंगे। इस पृथ्वी के एक एक कोने, एक एक स्थान पर कुछ ऐसे लोग जरूर पाए जाते हैं जो सच्चे विश्वासी हैं, जो सच में यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जो सच में मानना चाहते हैं, जो सच में उसे जानना चाहते हैं, जो सच में उसकी खोज करते हैं। क्या मैं वो हूं? क्या आप वो हैं? और अगर नहीं तो आज प्रभु ने जो मुझे बताया, मैं आपको तैयारी का तरीका जरूर बताऊंगा। उसे मैं भी अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करूंगा और आप भी जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी बातें वचन से होगी। लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट
है। और इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। कौन? यीशु मसीह। ये सारी घटना जब होने लगती है तो आपको और मुझको ये समझ लेना है कि मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। और फिर एक ही सवाल उठता है कि क्या मैं तैयार हूं? क्या आप तैयार हैं? क्या हम जाने को तैयार हैं? हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। और आगे यीशु मसीह तैयारी की बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। आज भी पार्टियां होती हैं और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आप और मैं क्या छोड़े वाले में शामिल होंगे या जो ले लिया जाएंगे उनमें आप और मैं होंगे? तो मुझे और आपको अब एक ही सवाल उठता है कि तैयारी, और वो तैयारी क्या है और वो तैयारी कैसे होगी? लिखा है कि एक खेत में छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी तो एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता होता कि चोर किस प्रहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सेंध लगने मत दीजिए अपने घर में। और आप जो घर आपका वो ईंट पत्थर के घर की बात नहीं कर रहे। यीशु मसीह अब आत्मिक अर्थों में मैं उस घर बोलूं, आपकी देह है, आपका शरीर है, उस घर में सेंध लगने मत दीजिए। क्या लिखा है कि यदि घर के स्वामी जानता कि चोर किस प्रहर आएगा तो वो अपने घर में सेंध लगने ना देता। आज ये आत्मा जो आपके देह के अंदर निवास करती है उसे स्वामी के रूप में रहना चाहिए। और आपकी बाकी देह को किस रूप में होना चाहिए पता है? एक जो है सर्वेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि वो देह वो ना करे जो देह की इच्छा है, पर देह वो करे जो आत्मा की इच्छा है। मैंने पहले भी बताया था कि ये देह आत्मा के और आत्मा इस देह के विरोध में लालसा करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो ना कर पाए। लेकिन मास्टर होना चाहिए आत्मा। हमारी आत्मा किसके सामर्थ्य में? पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य में। वो मास्टर, वो स्वामी होना चाहिए, और ये देह जो है उसे वश में करना आना चाहिए। मैं आपके लिए आत्मिक तैयारी से रिलेटेड आज अब हम अपने मुख्य संदेश की ओर जा रहे हैं। पहला है लूका उसका 12वां अध्याय वचन 41 से 48। लूका 12 वचन 41 से 48। यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं कि आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, इसके स्वामी आत्मा को होना चाहिए। और इसके जो सर्वेंट के रूप में है, सेवकों के रूप में है, वो किसको होना चाहिए? आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को। हालेलुया। लूका उसका 12 वचन 41 से 48 में, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? तो प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जबकि वो बाट न जोहता हो, ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, है ना, आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और आगे लिखता है कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा।
आपको पता है कि यदि आपको नहीं पता है और आप गलती कर रहे हो तो आप कम मार खाओगे। वचन 48 कहता है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ा ही मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा। आपको और मुझको आज बाइबल दी गई है, आपको और मुझको इस बाइबल में पिता की इच्छा बताई गई है, लेकिन क्या मैं अपने आप को तैयार करता हूं? और लिखा है, तैयार ना रहा, उसकी इच्छा के अनुसार ना चला, बहुत मार खाएगा। लेकिन लिखा है कि जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ा ही मार खाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये कहता हूं कि वह दास जो है वो आपका आत्मा है, और उसके जो सेवक हैं, उसके जो जिनके ऊपर वो दास जो है वो एक लीडर के रूप में ठहराया गया है, जिन दासियों को वो मारने पीटने लगा, अर्थात आप अपने शरीर को जो है वो आपको पता है कि आप जो मेन जो दास है इस दृष्टांत में वो आपकी आत्मा है, और जो बाकी दास दासी जिनके साथ वो गलत व्यवहार कर रहा है ये आपकी देह है। यदि इस देह को मैं संसार में लेके जा रहा हूं तो मैं इसे मार पीट रहा हूं। ये देह संसार में जाने के लिए नहीं बनी है, ये देह जो है वो प्रभु के चरणों में आने के लिए बनी। यदि उसमें यह भी लिखा है कि वो खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, यदि हम सिर्फ खाने पीने मतलब अपने संसार में जाना और पैसे कमाना और प्रॉपर्टी बनाना और सिर्फ यही काम, और पियक्कड़ होने मतलब शराब पीने के लिए और गलत गलत काम करने के लिए, ये सब काम यदि वो करने लगे और अपने दासियों के साथ मारपीट करने लगे, जब कभी आप जो है अपने परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, आप अपने देह के साथ अन्याय करते हैं। तो अगर वो स्वामी ऐसा करने लगे तो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में पौलुस ये कहता है कि देह के साथ क्या करना चाहिए। आपकी देह आपके वश में होनी चाहिए, और ये देह जो है जैसे उस मेन दास के ऊपर दूसरे छोटे छोटे दास थे, तो वैसे ही आप जो मेन दास है वो इस शरीर के अंदर आत्मा है। इस आत्मा को उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि ये देह उस आत्मा को कंट्रोल करे। उल्टा नहीं होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय में पौलुस क्या कहते हैं, 26, पहला कुरिन्थी 9:26 में कहते हैं, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। और क्या लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। यही मैं कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप उन दासों के साथ वो व्यवहार करें जिसकी जरूरत नहीं है। उसे जो है हम अपनी बॉडी को संसार में लेके ना जाएं, हम अपने शरीर को शैतान के कंट्रोल में, पाप के कंट्रोल में ना दें। पर लिखा है कि अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता है, मतलब कि अपने देह को, जैसे कि वो स्वामी जो समय समय पर अपने दास दासियों को भोजन दे, उनको जो काम कराना है उनसे काम कराए। हालेलुया। वैसे मेरी बॉडी को प्रार्थना करना है, उसे प्रार्थना करने की तैयारी मेरी आत्मा कराए, उसे आराधना करने की तैयारी मेरी आत्मा कराए। हालेलुया। मेरे शरीर को, लिखा है मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। तो मैं पौलुस अब आत्मा के रूप में बोल रहे हैं कि मैं जो आत्मा जो अपनी देह के अंदर निवास करता हूं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे को निकम्मा नहीं ठहरना है, मैं दूसरों को प्रचार कर रहा हूं, मुझे अच्छा दिखना है। हालेलुया, मुझे अच्छा बनना है। और वो जो आत्मा जो आपकी देह के अंदर निवास करती है, उस आत्मा को हावी होना है किन पर? इस देह पर, आपकी बॉडी पर, और आपको आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी और आपकी बुलाहट इस बात के लिए है कि मुझे आत्मा के चलाए चलना है, और उस विश्वास योग्य दास के समान क्या लिखा है कि वह दास जो है वो उनको मारने पीटने लगे, लेकिन क्या करना चाहिए था उसे, है ना?
वो समय पर उन्हें भोजन सामग्री, समय पर भोजन सामग्री, वो जो दास है जो अपने नीचे दासों को देगा, अर्थात समय समय पर आत्मिक भोजन खाना, समय समय पर आत्मा की उपस्थिति में जाना, समय समय पर अपने परमेश्वर की आराधना करते रहना। हालेलुया। और अब हम अपने आज के संदेश के बिल्कुल मुख्य भाग में आ गए हैं, और वो मुख्य भाग क्या है? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जागते रहो और उस दिन की तैयारी करते रहो। इसमें लूका 12 के वचन 35 से 40 पर हम फोकस करेंगे, और वो ये है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वह दास, है ना, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। और लिखा, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकते हैं, और आपकी तैयारी जो है वैसी, और तैयारी क्या है? कमर बंधी रहे और दिए जलते रहें। परंतु यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने न देता। मत्ती में भी हमने ये पढ़ा। तुम तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह झूठ नहीं कहते, मैं आपको बता रहा हूं। और आज के लिए संदेश ये है कि जिस घड़ी की आप और मैं सोचते नहीं हैं, उस समय यीशु मसीह अगर आ जाएंगे तो मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। लिखा है, तुम भी तैयार रहो। और तैयारी क्या है? तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिया जलाने का मतलब और कमर बांधने का मतलब क्या है? आज हम इसी बात पर मनन करेंगे, और आज का ये समझ लेते हैं कि आज का हमारा मुख्य विषय है कि हमारे कमर बंधी रहे और हमारे दिए जलते रहें। हालेलुया। अब दिया जलाने का मतलब क्या है? एक रेफरेंस में आपके लिए प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय से पढ़ूंगा कि दिया जलना क्या होता है। प्रेरितों के काम, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और हिंदी बाइबल में जो शब्द यूज किया गया है बहुत खूबसूरत शब्द है। प्रेरितों के काम 12 उसका वचन 5, प्रेरितों के काम 12 का 5 इस प्रकार कहता है। क्या कहता है? बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर परमेश्वर से। और लौ किस में होती है पता है? किसी जो है जलने वाले पदार्थ में आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी लौ होती है। आप दिया जलाते हैं तो दिए की बाती होती है, और बाती जब जलती है तो एक लौ होती है। और लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आज आपके और मेरे लिए, और लौ लगाने के लिए इंग्लिश भाषा का वर्ड यूज हुआ है विदाउट सीजिंग, बिना रुके, लगातार, बिना बंद हुए। इसलिए यहां हिंदी बाइबल में बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन है, लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वो जो आपको परमेश्वर के साथ कनेक्शन है वो लगातार बने रहना चाहिए, विदाउट सीजिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं इस तरीके की तैयारी, तुम्हारे दिए जलते रहें और कमरें बंधी रही। कमर बांध के चलना है, कमर बांधना है आपको, और दिए जला के रखना है। क्योंकि बोला ना कि रात में भी आ जाए तो दिया जलना चाहिए, रात में भी आए तो आपको उजाला मिलता रहे। हालेलुया। रात के समय अगर स्वामी आएगा, रात के दूसरे पहर तीसरे पहर, तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन आपके शरीर में वो दिया जलना चाहिए, आपकी कमर बंधी होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि दिया जलने का अर्थ क्या होता है, दिए के विषय में क्या लिखा गया है प्रभु के द्वारा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 18 का 28 दीपक के विषय में एक बात यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो भजनकार को लिखवाते, भजन 18 का वचन 28, भजन संहिता 18 का वर्स 28। ये इस प्रकार कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका दीपक जलने का काम कौन करता है? दीपक, जैसे आपने माचिस जलाई और उसको आपने किसी मोमबत्ती या किसी दिए की बाती के ऊपर और उसके लौ को, माचिस की लौ को लेके गए और उस लौ से वो बाती जल जाती है। आपको पता है आग किसके पास है? आग पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास है। आग किसके पास है? इसलिए लिखा है कि हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मैं इसी पर आपके लिए मरकुस 9 का एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मरकुस 9 में एक बात लिखी गई है, और वो क्या लिखी गई है कि आग सिर्फ परमेश्वर के पास है, आग आपके पास नहीं है। और वो आग जिससे आप जलेंगे, जिससे आप पवित्रता के साथ जी पाएंगे, वो पवित्र आग सिर्फ किसके पास है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के पास है। क्यों? क्योंकि पिता ने कहा है कि थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे। ये पिता की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहा है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जब पेंतिकुस्त के दिन आए तो वो आग की जीभों के समाने के पर आकर ठहर गए थे। मरकुस 9 उसका वचन 49 के कहता है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक तो अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? अपने में नमक रखो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। मरकुस 9 का वचन 49 से 50 मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। आपको पता है आप आग से नमकीन किए जाएंगे। और वो आग किसकी आग है? वो आग हमारे त्रिएक परमेश्वर की आग है, स्पेशली पवित्र आत्मा परमेश्वर की आग है। और इसलिए सहायक के रूप में उन्हें आपको दिया गया है। आग जो है, जो आपके अंदर जलनी चाहिए। आपके पास आग नहीं है, इसीलिए भजनकार ये कहते, भजन 18 का 28 कहते हैं, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है ना। इसलिए यीशु मसीह क्या करे कि तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया, तुम्हारे दिए जलते रहे। और क्या लिखा है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। तो परमेश्वर जो है वो आपके अंधियारे को उजियाला करते हैं, आपके दीपक जलते रहें। और एक और बात है कि परमेश्वर के पास वो उजियाला है, परमेश्वर के पास ज्योति है, परमेश्वर के पास आग है। इसी बात को दूसरा शमूएल 22 का 29 में फिर से इसी बात को सेम भजन जो है वो भजन संहिता दूसरा शमूएल 22 में भी पाया जाता है। जो पहला भजन 18 में जो है वही भजन जो है वो दूसरा शमूएल 22 में पाया जाता है। और वहाँ दूसरा शमूएल 22 का वचन 29 इस प्रकार कहता है, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। एक जगह भजन संहिता में कहा गया, क्या कहा गया कि तू मेरे दीपक को जलाता है, और दूसरे जगह कहा गया, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। दूसरा शमूएल उसका 22 का वचन 29। सेकंड शमूएल 22 वर्स 29। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरे दीपक को जलाता है। तो आपको और मुझको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप और मैं परमेश्वर की आग से जल रहे हैं। दिया आप खुद से नहीं जला सकते, आपको किसकी जरूरत है? हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, और वो आग है पवित्र आत्मा परमेश्वर की आग। वो आग है यहोवा परमेश्वर स्वयं, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह। यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आग सुलग जाती। यीशु मसीह जो है उसका लूका उसके 12वां अध्याय में, आप इसी बात को लूका 12 से हम अध्ययन कर रहे हैं। लूका 12 में आप जाएंगे तो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि यह कि अभी सुलग जाती। हालेलुया। तो आग जो है वो हमारे त्रिएक परमेश्वर के पास है। यदि आपका दिया जलना है तो आपको क्या लिखा है? हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है और मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला। तो आपके दीपक की लौ जो आपके अंदर जलनी चाहिए वो परमेश्वर की उपस्थिति है। अब क्या करेंगे हम? अब हम किस तरीके से देखेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इफिसियों, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे दीपक है और हमारे लिए आग, हमारे अंदर की आग को वो जलाते हैं, तो इफिसियों क्या लिखा? इफिसियों में भी मसीह के लिए लिखा हुआ है कि हे
सोने वाले जाग, इफिसियों 5:14, ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो हमको जागना पड़ेगा, और जागना का तरीका क्या है, मैं आपके सामने सीधा डायरेक्ट उस तरीके को बताना चाहता हूं। यहूदा, यदि परमेश्वर आपके दीपक है, यदि यीशु मसीह आपके दीपक हैं, और यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके लिए आग का काम कर रहे हैं, तो उनके पास आप कैसे रहेंगे? और आपको इसका मतलब आपके अंदर तुम्हारे दिए जलते रहें, ऐसा यीशु मसीह बोल रहे हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। उपस्थिति कैसे बनी रहेगी आपके अंदर? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर, तो उसका लिखा यहूदा, उसका 1 का वचन 20 और 21 कहता है, यहूदा की पत्री उसका 1 वचन 20 और 21 क्या कहता है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आपको और मुझको उस दीपक को जला के रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहना पड़ेगा। विश्वास में उन्नति प्रार्थना के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा होती है। और दूसरी बात है कि और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। तो मैं और आप ये सोचें कि क्या मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर में होके प्रार्थना कर रहा हूं? पवित्र विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करने के लिए आप वचन पढ़ लेते हैं और आप प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करके मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रख पा रहे हैं? तो अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, तो एक जगह 1 यूहन्ना 4 में कहता है कि जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। और अगर परमेश्वर आप में बने हैं तो परमेश्वर ज्योति हैं, परमेश्वर आपके दीपक को जलाते हैं, परमेश्वर स्वयं आपके दीपक हैं, तो आपके दिए जलते रहेंगे। हालेलुया। तो इसका उपाय है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करना, और वचन पढ़ के अपने विश्वास को बढ़ाना, और उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर समझना, और यीशु मसीह के ऊपर आशा रख के उसकी बाट जोहते रहना। और यही तरीका है आपके दिए जलने का। क्या आपके दिए जले हुए हैं? अर्थात आप पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करेंगे तो आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखेंगे, और जब आप प्रेम में बनाए रखेंगे तो आप परमेश्वर में अपने आप को बनाए रखेंगे, और परमेश्वर आपका दीपक है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है। पहले तो भजनकार ने लिखा हे यहोवा तू मेरे दीपक को जलाता है, पर आगे उसने लिख दिया 2 शमूएल में, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है, मेरे अंधियारे को तू उजियाला कर देता है। आपके अंदर के पाप का जो अंधियारा है वो कैसे उजियाला होगा? जब परमेश्वर आप में बना रहे। वो त्रिएक परमेश्वर वो कैसे बने रहेंगे? लिखा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अब अगला सवाल उठता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर में आप कैसे प्रार्थना करेंगे? मैं कैसे प्रार्थना करूंगा पवित्र आत्मा परमेश्वर में? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करने का 2 तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तरीका, अपने आप को जब आप प्रभु को सरेंडर करते हैं तो आप कब और किस समय प्रार्थना करें? अपनी निर्बलता के समय प्रार्थना करें, और निर्बलता के समय जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ आ जाएंगे। देखो रोमियो 8:26 कहता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, पर आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आपको स्वयं अपनी निर्बलता और दुर्बलता के समय प्रार्थना में चले जाना है। आपकी सच्चाई देखकर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके पास स्वयं आएंगे और आपके लिए आपसे ज्यादा आहें भर भर कर बयान से बाहर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे अपनी दुर्बलता के समय, तो क्या होगा पता है? तो आप अपने जो है अपने देह के कामों को मार पाएंगे। रोमियो 8 का वचन 12 से जो है 15 क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। प्रार्थना दुर्बलता की दशा क्या होती है? दुर्बलता है ना, आत्मा की इस रीति से आत्मा भी हमारी
दुर्बलता में सहायता करते हैं, तो दुर्बलता की दशा क्या होती है कि जब आप जो है वो शरीर के कामों को ना करके आत्मा से देह के कामों को मार डालें। ये होती है आपकी दुर्बलता के समय, और उसे जब आप मार देते हैं तो आप आत्मा में बलवंत होते हैं। तो आपकी दुर्बलता में कौन सहायता करते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करते, लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और जब आप अपनी दुर्बलता के समय प्रार्थना कर रहे हैं तो आत्मा स्वयं आहें भर भर कर आपके लिए विनती कर रहे हैं, और जब वो आपके लिए विनती कर रहे हैं वो आपके साथ एक आत्मा हो गए आपकी आत्मा के साथ, क्योंकि लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ एक आत्मा हो गए, आपके लिए आहें भर भर कर बयान से बाहर आपके लिए विनती कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि उनकी सामर्थ्य आपकी आत्मा को मिलती है। और फिर क्या होता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं रहते कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, फिर आप शरीर से देह की क्रियाओं को मार पाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर में बलवंत होती जाती है, आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होता जाता है, और आप क्या है शरीर के अनुसार नहीं दिन काटोगे, और आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मार पाओगे और इस कारण से जीवित रहोगे। और लिखा है, इसलिए जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आत्मा के चलाए चलने का तरीका बताऊं, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर में होके अपने देह की क्रियाओं को और पाप को और उस पाप की लालसाओं को और इस शरीर और उसकी इच्छाओं को पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर मार पाएंगे, तो आप जो है परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और कैसे स्टार्ट होगा? जब आप अपने लिए विनती करना शुरू करेंगे तो आप ही पवित्र आत्मा परमेश्वर बयान से बाहर आहें भर भर कर आपके लिए विनती करना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं। आप हे अब्बा कह के पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर पहला काम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप पुकारने लगते हैं, आप प्रार्थना करने लगते हैं। और इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं, और फिर होती है आत्मा से पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर आपकी प्रार्थना स्टार्ट। कभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी निर्बलता के समय जब आप उनको पुकारेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर सच में, और निर्बलता का समय कब? जबकि शरीर के अनुसार आप दिन काट सकते हो, पाप हावी हो रहा है, अभिलाषाएं हावी हो रहे हैं, आप उस समय प्रार्थना करना स्टार्ट करिए। और आप बोलेंगे कि प्रभु मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, मैं क्या प्रार्थना करूं? तो फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलेंगे, मैं आ गया हूं, मैं आहें भर भर कर बयान से बाहर तेरे लिए विनती करने वाला हूं। हालेलुया, मैं तेरा पवित्र बनाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते हैं, और उस समय आपको अपने आप को पवित्र आत्मा परमेश्वर को सरेंडर करने की जरूरत है। लिखा है, इसलिए तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आपको अपने पिता को पुकारना पड़ेगा। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे अपने निर्बलता के समय, अपने दुर्बलता के समय, पाप की अभिलाषाओं में गिरने के पहले, और यही है जागते रहना, सही समय पे जाग जाइए और अपने दिए जाप के जलते रहें कि भाई अब तो मैं पाप में गिर सकता हूं, अब तो अभिलाषाएं हावी हो सकती हैं। आप जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। यह पहला तरीका है कि अपने दुर्बलता में आप प्रार्थना करना स्टार्ट करिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं आपके पास आ जाएंगे। और वो क्या लिखा है कि आत्मा आप ही आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यह पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका जो थोड़ा विवादित है, दूसरा तरीका है आप मांगना स्टार्ट कीजिए, आपको परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान प्रदान करेंगे। हालेलुया, ये दूसरा तरीका है आत्मा से भरकर प्रार्थना करने का। कि पहला तो आप अपनी निर्बलता में, पाप में जब आप गिरने वाले हैं तो आप प्रार्थना करने के लिए चले गए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करने के लिए जब आप विनती कर रहे हैं, आपसे बेहतर वो आहें भर भर कर बयान से बाहर विनती करेंगे। और दूसरा तरीका है पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर प्रार्थना करना, और वो तरीका है कि आप जो है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और ये भाषा पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ही संचालित की जाती है। ये भाषा आपको मांगने से परमेश्वर देंगे, वो आपको मिलेगी। आपको आराधना, संगति, प्रार्थना, वचन में लगातार घंटों घंटों बने रहने से ये वरदान प्रभु आपको देंगे, क्योंकि ये सबके लिए है। क्या लिखा है? 1 कुरिन्थी 14 उसका वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा।
पहला कुरिन्थी 14 का वचन 14 और 15, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये आपके मेरे लिए शिक्षा है कि आपको, यदि दूसरा तरीका, कि आपको परमेश्वर के उस वरदान को मांगना पड़ेगा। और क्यों मांगना पड़ेगा उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्या आप अपने परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते? क्या आपको एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं है? इस बात को कहा गया है, क्या कहा गया है कि हमें भय की आत्मा नहीं पर लेपालक पल की आत्मा मिली, कि मैं अपने पिता को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता हूं। तो अगर वो मेरा पिता है, मैं अपने पिता को पुकार रहा हूं, तो क्या मैं उससे बातें ना करूं? पहला कुरिन्थी 14 का 2 कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप भेद की बातें आत्मा में होकर बोलना नहीं चाहते? और क्या आप अपने परमेश्वर से बातें नहीं करना चाहते? कौन है वो परमेश्वर? वो आपका पिता है। क्या आपको अपने पिता से बात करने के लिए जलन नहीं होती? दुनिया से बात करना है, दोस्त से बात करना है, परिवार से बात करना है, रिश्तेदारों से बात करना है, मित्र से बात करना है, जिनसे आपका फायदा है उनसे बात करना है, इवन जिनसे आपको लड़ाई करना है उनसे भी आपको जो है लड़ाई करने के लिए बात करना है। लेकिन मेरे और आपके पास आज समय नहीं है कि आत्मा में होकर अन्य भाषा में मैं अपने पिता से भेद की बातें आत्मा में होकर करूं। क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि कोई उसकी बातें नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्या मैं और आप जो है अपने परमेश्वर से बातें नहीं करना चाहते? एक ही बात इस वचन ने मुझे कायल किया, वो ये है कि यदि परमेश्वर मेरे पिता है तो क्या मुझे अपने पिता से बातें नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे, और अगर मैं भेद की बात आत्मा में होकर बोलूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी। और अगर मेरी, क्या है, जब आप प्रार्थना करने लगते हैं ना तो आपकी बुद्धि बोलती है कि फलाना व्यक्ति फलाना व्यक्ति फलाना व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो प्रार्थना करो। लेकिन जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है, जब आपके मुंह के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खत्म हो जाते हैं, जब आपकी प्रेयर लिस्ट खत्म हो जाती है तो आपका आमीन हो जाता है। लेकिन जब आप आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर कंट्रोल करेंगे। आपकी आत्मा प्रार्थना करेगी, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और इसलिए आपकी प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना का टाइम लेंथ बढ़ जाएगा। आपकी प्रार्थना जो है वो आपकी इच्छा से नहीं होगी, आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा से होगी। और ये स्टार्टिंग कैसे होगा? कि जब मैं और आप अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं और दुर्बलता के समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने चले जाएं और आत्मा हमारी सहायता करे और हम आत्मा की उपस्थिति में बैठना सीख जाएं। किसके? पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में। और फिर धीरे धीरे हम पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे। जब आप करेंगे तो आप अपने पिता से और उस पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु प्रभु मसीहा और परमेश्वर उद्धारकर्ता से आप मांगिए कि हे परमेश्वर मुझे आप अपनी भाषा सिखाइए, हे प्रभु मुझे आप अपनी भाषा दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसा क्यों हो कि मैं अपने पिता, मेरे पिता जिसने मुझे लेपालकपन के लिए गोद ले लिया है, मैं उससे प्रार्थना क्यों ना करूं? ये जलन आपके अंदर होनी चाहिए। पिता का नाम जो है वो जलन रखने वाला है। मुझे जलन होनी चाहिए। मैं संसार के हर व्यक्ति से बात कर लूंगा। कोई इंग्लिश बोलता है इंग्लिश बोल लेंगे, कोई हिंदी बोलता है हिंदी, कोई छत्तीसगढ़ी बोलता है हम उससे उस भाषा में, कोई फ्रेंच बोलता है हम फ्रेंच बोल लेंगे। पिता जो है वो स्वर्गीय भाषा में बात करेंगे, तो क्या मैं उस भाषा में उससे बात ना करूं? मुझे उसके बढ़ने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। और एक वचन मैं आपको कोट करना चाहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मेरी और आपकी आत्मिक तैयारी के लिए मैं अपने पिता से इस बात को नहीं मांगूंगा? मैं तो मांगूंगा। मैंने मांगा है और मैंने उस पिता से पाया भी है। हालेलुया। मैं आपको कहूंगा कि आप प्रार्थना, आराधना, वचन में ज्यादा से ज्यादा बैठिए और अपने पिता से मांगिए। अभिलाषाओं के समय आप प्रार्थना करिए, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हेल्प के लिए आ जाएंगे। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मांगिए और पिता आपको उस वरदान से परिपूर्ण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को, और लेकिन खैर मैं कहता हूं कलीसिया में पब्लिकली जब तक आप ट्रांसलेशन ना हो तब तक आप उसे मत बोलिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में आप उसे बोलिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी उन्नति के लिए है। पहला कुरिन्थी 14 का 3 क्या कहता है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है।
परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो कलीसिया में जो है वो भविष्यवाणी किया जाए, लेकिन अकेले में आप अपनी उन्नति के लिए, ये बिल्कुल सही है कि आपको अपनी उन्नति करनी है, अपने दिए को जलाकर रखना है, तो आपको आत्मा में होके प्रार्थना करना भी आना चाहिए। यहां पर पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आप बुद्धि से सभा के बीच में चर्च में प्रार्थना करिए और आत्मा से और बुद्धि से, दोनों से आप अपने घर में अपनी उपरती कोठरी में प्रार्थना करिए। मैं गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। आत्मा से जब आपको गाना है आप अकेले में गाइए, क्योंकि उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि आप भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहे हैं। उस भाषा को पिता परमेश्वर आपको अपने समय से देंगे, आपके मांगने की, आपकी लगन, आपकी आत्मिक तैयारी के साथ जरूर वो आपको देंगे, अपने टाइम पे देंगे। लेकिन आपको मांगना पड़ेगा, मुझे मांगना पड़ेगा और मुझे अपने आप को उस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या मेरी आत्मिक तैयारी वैसी हो रही है? क्या मैं अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर प्रार्थना करना के लिए तैयार करता हूं? आपको और मुझे तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम्हारी जो है कमर बंधी रहे। तो मैं आपके लिए आज का संदेश में देना चाहता हूं कि आप यदि आत्मा में होकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपको जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ आहें भर भर कर प्रार्थना करने की दशा तक अपनी दुर्बलता में उनसे सहायता मांगना पड़ेगा। और दूसरा, आपको अन्य भाषा जो है उसमें भी आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी और अधिक अगुवाई करेंगे। और आप क्या लिखा है कि आत्मा से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने परमेश्वर से, मैं अपने पिता से बातें करूं। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप जरूर अपने परमेश्वर से बातें करिए, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। और कोई नहीं मतलब कोई नहीं, आप खुद नहीं समझते। लिखा है कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। कोई नहीं समझता, इसलिए कि वो पिता ही समझते हैं। कुछ एक ऐसा रिश्ता जो इतना पर्सनल है, इतना प्राइवेट है कि उसे आप स्वयं, आप खुद उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आप अपने आप को दुश्मन बन सकते हैं। आपका मन आपको संसार में उलझा सकता है, आपका शरीर आपको संसार की वस्तुओं में उलझा सकता है। इसलिए कोई एक ऐसा समय होना चाहिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई नहीं, आप खुद भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते। लिखा है मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाली वस्तु है और वो उसको असाध्य रोग लगा, और मन आपका है। आप स्वयं अपने आप को धोखा दे सकते हैं। मैं स्वयं अपने आप को धोखा दे सकता हूं और देता हूं, कई बार दे देता हूं। इसलिए एक ऐसा समय होना चाहिए जब आप चाह कर भी अपने आप को धोखा नहीं दे पाओ, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। उस समय सिर्फ आप आत्मा में होके अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में आत्मिक तैयारी के लिए, और इस विषय पे कभी अन्य भाषा और उस पे बात होगी तो जरूर हम अलग से कोई वीडियो पे भी और देखेंगे। लेकिन लास्ट में कि भाई तुम्हारे कमर बंधे रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। दिया जलना, दिया क्या है? परमेश्वर आपके दीपक है। और परमेश्वर कैसे आएंगे? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए अपने आप को जब आप परमेश्वर में बना के रखेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बना कर रखेंगे, तो आपके दिए जलते रहेंगे। इसलिए इफिसियों 6 में जब तैयारी की बात होती है तो इफिसियों 6 उसका 10 से कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और बांधने के बाद क्या होगा कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यही तो करना है कि जब तक यीशु मसीह ना आ जाए धीरज धरना है, तब उद्धार होगा। तो सब कुछ पूरा करके स्थिर कैसे रह पाएंगे? जब हम ये आत्मा के, और ये किसके हथियार हैं? आत्मा के हथियार हैं, है ना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो, और परमेश्वर आत्मा है, ये आत्मिक हथियार है। और क्या लिखा है? इसलिए
सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी। और वही बोल रहा हूं, तुम्हारी कमरें बंधी रहे, कमर बंधी रहे। तो इसमें लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है, वचन है, ले लो। ये आपके आत्मिक हथियार हैं, ये आपकी तैयारी है। और कमर बंधी रहे, लेकिन दिए जलते रहने के लिए आगे क्या लिखता है, कमर बंधी रहे तो आपके शरीर के बाकी हथियार भी बंधे रहें। कमर बंधी रहे अर्थात सत्य से कमर कसना और छाती पर धार्मिकता की झिलम और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते और विश्वास की आपके पास ढाल होनी चाहिए। और क्या है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन और उद्धार की जो टोप है वो आपके सिर पर होनी चाहिए। लेकिन एट लास्ट दिए जलने के लिए एक बात और क्या कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, आपकी आत्मा जब प्रार्थना करती है, कब प्रार्थना करती है, जब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाती है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर में एक आत्मा होकर आप उससे अपनी निर्बलताओं के लिए, अपनी दुर्बलताओं के लिए, अपने अभिलाषाओं से बचने के लिए प्रार्थना करिए, वो आपके साथ आ जाएंगे। और दूसरा, आप परमेश्वर से अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, तब आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे। और क्या करना चाहिए, आत्मा से भी प्रार्थना करना, बुद्धि से भी। सभा के बीच भले आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें, लेकिन अकेले में आप अपनी उन्नति करने के लिए आप जरूर आत्मा में प्रार्थना करें। और पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करके और अपने विश्वास में उन्नति करते हुए आपके दिए जलते रहेंगे आपके। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम्हारे दिए जलते रहें और कमरें बंधी रहें। आज जो आपका और मेरा तैयारी का आज का संदेश था, तैयारी आपको करना पड़ेगा। और मेरी और आपकी आत्मिक तैयारी क्या है कि हमारे दिए जलते रहे। तो दिए जलते कैसे रहेंगे, जब आप में परमेश्वर आपके दीपक के रूप में बने रहेंगे। और लिखा है कि अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर में लगातार बनाए रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर में प्रार्थना करने के लिए आपको अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करना पड़ेगा। अपने देह को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा कि पिता आप मुझे अन्य भाषा का भी वरदान दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मिलेंगे आज के इस संदेश से, प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।